नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। भारत में श्रीलंका के राजदूत मिलिंद मारागोडा ने कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच जो सांस्कृतिक मैत्रीपूर्ण संबंध है वह जगतजननी मां सीता के कारण है। हमें बेहद खुशी है कि डॉक्टर सविता झा खां के बुलावे पर मुझे मां सीता की धरती मिथिला में आने का सौभाग्य मिला। ये बातें उन्होंने रविवार को कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में 4 दिवसीय मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल का उद्घाटन करते हुए कही। समारोह में अपनी पत्नी जेनिफर मारागोडा के साथ पहुंचे श्री मारागोडा ने कहा कि हमें यहाँ आकर मिथिला के संस्कार को करीब से समझने का अवसर मिला। यहाँ के विद्वानों से बहुत कुछ सुनने को मिला। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा ने कहा कि संस्कृत और मैथिली साहित्य से परिपूर्ण मिथिला के संस्कार, संस्कृति और धरोहर कला को एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने रखने का काम मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल कर रहा है। हमें बेहद खुशी है कि मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल का दरभंगा चैप्टर इस बार विश्वविद्यालय प्रांगण में हो रहा है। यहाँ मिथिला सहित देश के कई भागों से विद्वान आए हैं। नेपाल और श्रीलंका के अतिथि हैं। इन दोनों देशों से मिथिला का केवल राजनीतिक संबंध ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक संबंध रहा है। मुख्य वक्ता के रूप में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामनाथ झा ने कहा कि मधुबनी केवल एक नगर और शहर का नाम ही नहीं बल्कि एक संस्कार का प्रतीक है जो सनातन है। मिथिला की संस्कृति और वैदिक सभ्यता में मधु को सत्य और धर्म के रूप में व्याख्यात किया गया है। प्रोफेसर रामनाथ झा ने कहा कि पूरे विश्व को मिथिला ने ज्ञान की परंपरा दी है। मेरे लिए मिथिला से तात्पर्य पान और मखान से ही नहीं बल्कि यहाँ की शास्त्रीय परंपरा से भी है। क्या लग रहा है मिथिला जो है अलग राज्य बनने की दिशा में भी? नहीं, वो राजनीतिक विषय हो गया। तो निश्चित रूप से हमारे जिस पार्टी का मैं प्रतिनिधि हूँ उसमें भी जो है छोटे छोटे राज्य जो होंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा विकास हुआ। तो मेरी तो प्रबल इच्छा है मिथिला राज्य हो। लेकिन मिथिला राज्य जिस परिप्रेक्ष्य में आप बोल रहे हैं मिथिला उतना ही नहीं है। भैया सीता जो है श्रीलंका में भी उनका स्वरूप है, नेपाल में भी स्वरूप है, पूरे देश में जो है। लेकिन छोटे राज्य होने से विकास और तेजी से होता है। तो मिथिला राज्य हो ये तो हम लोग की इच्छा है। तो मांग करते हैं सर, लेकिन प्रेमचंद मिश्रा सदन में आवाज उठाया कि उपराजधानी में ही आप लोग समर्थन नहीं करते। कैसे नहीं हुआ उपराजधानी पर? वो अपने राजनीतिक विषय पर बोल रहे हैं। उनकी सरकार रही है दर्जनों साल, मतलब स्वतंत्रता के बाद जिस दल से जिनका नाम लिए हैं सबसे ज़्यादा तो उन्हीं की सरकार रही है। क्यों नहीं उन्होंने उपराजधानी बनाया? अभी राजनीतिक विषय जब मौका मिला तो बनाए नहीं। जब मौका खत्म हो गया, देश के लोगों ने नकार दिया, तो अब आप पॉलिटिकल इशू उठा रहे हैं। आप उनके साथ हैं या विरोध? उनके साथ नहीं है। हम जो है कि उपराजधानी दरभंगा बने उसके साथ है। उनके साथ क्यों रहेंगे जब उनको जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज़्यादा उनके कांग्रेस पार्टी ने राज किया, तो उनको तो मौका लगा। न मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल किए, न मिथिला में उपराजधानी बनाए। उनका पार्टी जो है उर्दू को जो है द्वितीय राजभाषा जरूर बना दिया। उस समय कहाँ थे वो? उनकी पार्टी उस समय कहाँ थी? इसलिए वो राजनीतिक रूप से बोलते हैं तो उनकी मंशा अलग है। उनका करना और कथनी और करनी में अंतर है। सबसे ज़्यादा राज कौन किया इस देश में या इस राज्य में? वो कांग्रेस पार्टी की।
उस समय तो उर्दू को राजभाषा बनाए और उसमें उपराजधानी या राजधानी की तो चर्चा भी नहीं की। इसलिए उनकी कथनी और करनी में अंतर है जो आप बोल रहे हैं। जो ये प्रोग्राम हो रहा है तो इसको जरूरत है कि सरकारी स्तर पर किया जाए ताकि इसका प्रभाव। निश्चित रूप से ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते हैं। मिथिला लोक उत्सव प्रत्येक साल 4 दिन होते हैं और भी मिथिला फेस्टिवल के रूप में मधुबनी में भी होता है, दरभंगा में भी होता है, जिसमें सरकार कर रही है, खुद सरकार कर रही है। और ऐसे ऐसे आयोजन होने से इसको हो रहा है। इसमें भी जो है बहुत सारे लोग प्रायोजक के रूप में मदद कर रहे हैं। राष्ट्रीय संस्थाएं जो है उसके लिए भी ऐसे ऐसे आयोजन होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितने ऐसे आयोजन होंगे उसमें मिथिला को लोगों को और जानने का अवसर मिलेगा। नमस्कार मित्रों, अब तक लेना मिलते हैं अगली नई खबर नए समाचार लेते हुए। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज़। नमस्कार मिथिला।